हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फ्रॉग का जो हार्ट होता है, जब हम उसकी बॉडी से उसको बाहर निकालते हैं, स्टिल वो कुछ टाइम के लिए जो है बीट करता है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो देखो, स्टेटमेंट 1 में देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉग इज पॉइकिलोथर्म। सेकेंड स्टेटमेंट में बोल रहा है फ्रॉग के पास जो है कोरोनरी सर्कुलेशन नहीं होता है, इस वजह से ऐसा होता है। या सी स्टेटमेंट में बोल रहा है हार्ट जो है मायोजेनिक होता है नेचर में। फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है हार्ट ऑटो एक्साइटेबल होता है। तो इन सभी चीज़ों का मतलब देखते हैं और देखते हैं क्या आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर है एम्फीबियंस की प्रॉपर नॉलेज। ठीक है, फ्रॉग इज एन एम्फीबियन ऑर्गेनिज्म, राइट। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेटा फ्रॉग की जब मैं बात करती हूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है फ्रॉग के पास, राइट। इसके अंदर 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होते हैं। अब बात करते हैं पोइकिलोथर्म की। पोइकिलोथर्म क्या होता है बेटा, यहाँ पर उन चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर पोइकिलोथर्म समझने से पहले आप मुझे बताओ कि क्या आपको पता है थर्मो रेगुलेशन के बारे में। क्या होता है थर्मो रेगुलेशन? तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। थर्मो रेगुलेशन बेटा एक एबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जिसमें वो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी टेम्परेचर को स्पेसिफिक लिमिट्स के अंदर मेंटेन करके रखता है, बेशक बाहर का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट हो। जैसे अगर बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, स्टिल वो ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे, राइट। तो अब देखते हैं इसके बेसिस पे 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होता है हमारा उनमें से पोइकिलो थर्मिक एनिमल। पोइकिलोथर्मिक एनिमल वो होते हैं बेटा जो कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये, ठीक है। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर से नहीं बचा पाते, ये थर्मो रेगुलेशन नहीं कर पाते, राइट। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में अनेबल होते हैं। अब इन ऑर्गेनिज्म के फ्रॉग के अलावा और कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हमारा क्रोकोडाइल है, वो नहीं कर पाता, ठीक है। इसके अलावा हमारे स्नेक्स आप ले लो, स्नेक्स नहीं कर पाते। इसके अलावा अगर मैं एग्जाम्पल लूँ हमारा, तो यहाँ पर इनके अलावा हमारे कुछ होते हैं जैसे कि एनिमल, फ्रॉग हमने लिया अभी, राइट। फ्रॉग के अलावा हमारी लिजर्ड्स हो जाती हैं। तो ये कुछ पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स होते हैं। तो इस क्वालिटी का तो कोई लेना देना नहीं है बॉडी के बाहर। अगर फ्रॉग को हम बाहर निकाल दें उसके हार्ट को उसकी बॉडी से, तब उसका हार्ट कुछ टाइम तक बीट करता है, ये तो रिलेटेड नहीं है उस रीज़न के। तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, ये तो करेक्ट रीज़न नहीं लग रहा। अब चलते हैं बेटा सेकंड वाले हमारे स्टेटमेंट पे, जिसमें कोरोनरी सर्कुलेशन की बात की गई है, राइट। क्या मतलब है इनका कोरोनरी सर्कुलेशन से, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो देखो बेटा क्या होता है कोरोनरी सर्कुलेशन, हम किसको कहते हैं ये देख लेते हैं। कोरोनरी सर्कुलेशन, तो ये क्या होता है बेटा, ये ब्लड सर्कुलेशन होता है जिसके अंदर ब्लड जो है वो हार्ट की मसल को सप्लाई किया जाता है। हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई किया जाता है, और अगर हार्ट को बॉडी के बाहर निकाल दें तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना। मतलब फिर तो पॉसिबल ही नहीं है कि किस तरह से जो हमारा ब्लड है वो हार्ट तक पहुंचेगा अगर वो बॉडी के ही बाहर हो गया, राइट। तो ये कोई रीज़न नहीं है इसका स्पेसिफिक। हार्ट की कोई क्वालिटी होनी चाहिए। अब चलते हैं हम, हार्ट मायोजेनिक होता है नेचर में, इसकी बात कर लेते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसमें बोला मायोजेनिक नेचर होता है हमारे हार्ट का। मतलब क्या है कि जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स, राइट। तो ये जो हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं ये क्या करती रहती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करती रहती हैं,
राइट, बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के ये मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। राइट, दिस इज द मियोजेनिक नेचर। तो अब क्या होता है कि किसी एक्सटर्नल स्टिमुली के बिना ही ये कॉन्ट्रैक्शन कर रही हैं हार्ट की मसल्स, और इनकी कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है बेटा वो फ्लो करता है। राइट, ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करती हैं। तो जैसे ही मान लो हमने हार्ट को निकाला फ्रॉग की बॉडी से बाहर, तो ये मसल्स तो अभी भी काम कर रही है ना, तो कुछ देर तक उस हार्ट का ये नेचर है उन मसल्स का, वो कॉन्ट्रैक्ट करती रहेंगी बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुले के। तो वो अपने आप में ही कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं बिना किसी और स्टिमुलस के, सो दे विल कीप ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग जब तक उनके अंदर थोड़ी भी एनर्जी बची है फॉर कॉन्ट्रैक्शन। तो एक तो ये रीजन हो गया, दिस इज द करेक्ट रीजन। अगला देखते हैं, हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल। अब इसकी बात कर लेते हैं बेटा, क्या होता है हमारा ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो एक्साइटेबल होना हार्ट का, इसका मतलब क्या हुआ कि हार्ट को नर्वस सिस्टम की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब मैं अगर कह रही हूँ कि फ्रॉग का हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है, तो मतलब कि हार्ट को रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि नर्वस सिस्टम उसे ऑर्डर दे कि बीट करो। राइट, नर्वस सिस्टम नहीं उसको रिक्वायर्ड है हार्ट को एक्साइट करने के लिए। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से जो फ्रॉग का हार्ट होता है वो अगर बॉडी से बाहर भी निकाल दिया जाए तो कुछ टाइम तक वो बीट करता है। सो एक ये ऑटो एक्साइटेबल भी रीजन है। सो सी एंड डी दोनों ही स्पेसिफिक रीजंस हैं व्हाई द हार्ट ऑफ एनी फ्रॉग विल बीट फॉर सम टाइम इवन आफ्टर टेकिंग इट आउट ऑफ द बॉडी ऑफ दैट फ्रॉग। ठीक है, तो ये एक रीजन हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन, यस, सी एंड डी, यानी कि ऑप्शन थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।